Good morning, students. I am Professor Kothiram Girsawade from Dr. Ambedkar Institute of Management Studies and Research. Today, we are going to discuss about the programming in C++. The topic we are chosen is Introduction to Class and Object. By using this video, student can understand and explain understand the concept of class and object. What is class and what is object? How to make a class and how to make a object for that class. Class. What is class? Class means क्या होता है? जैसे the classes are the most important feature in C++ leads to object-oriented programming. Class is user-defined data type which holds its own data members and member functions, which can be accessed as accessed and used by creating instance of that class. डेफिनेशन तो है अपने जगह पे, लेकिन देखो जैसे सी लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, दैट इज नोन एज अ स्ट्रक्चर. तो होता क्या है स्ट्रक्चर में? स्ट्रक्चर हम एक बार बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को अपन बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे हम जैसे एक बिल्डिंग प्लान बनाते हैं, जैसे फ्लैट स्कीम बनाते हैं, तो हर एक फ्लैट सेम दिखता है. या कोई कॉलोनी होती है, गवर्नमेंट कॉलोनी होती है, रेलवे कॉलोनी होती है, बैंक कॉलोनी होती है, तो हर एक होम उसका सेम होता है. क्यों? क्योंकि वो मैप बनाते वक्त वो एक ही मैप बनाते हैं और फिर वो सारे फ्लैट स्कीम के लिए वो अप्लाई किया जाता है. दैट इज स्ट्रक्चर. ओके, सेम लाइक दैट स्ट्रक्चर हियर इन अ C++ देयर इज अ क्लास. क्लास मीन्स व्हाट? देयर इज अ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस. इस क्लास में जो C++ का क्लास होता है उसमें दो चीजें होती है. क्लास के अंदर दो सेक्शंस होते हैं, जैसे एक मेंबर सेक्शंस एंड मेंबर फंक्शन सेक्शंस. मतलब एक मेंबर सेक्शन मतलब क्या होता है कि जिसमें अपन मेंबर्स डिफाइन करते हैं, जैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं. और जो दूसरा सेक्शन होता है दैट इज अ फंक्शंस या मेंबर फंक्शंस. मीन्स व्हाट? मेंबर फंक्शन मीन्स क्या होता है कि जैसे हम उस मेंबर्स पे जैसे जैसे वेरिएबल डिफाइन किया हमने, जैसे EMP नेम एज बेसिक सैलरी, तो उसमें हमें करना क्या है, मतलब क्या करना है उसके साथ, रीड करना है, राइट करना है, कैलकुलेशन करना है, क्या करना है, वो जो मेंबर्स होते हैं वो हम डिफाइन करते हैं. जैसे मेंबर फंक्शन, मेंबर्स एंड वर्किंग ऑफ दैट मेंबर्स, दैट इज नोन एज द मेंबर फंक्शंस. The variable inside class definition are called as a data members and the function are called member functions. स्ट्रक्चर में ये नहीं होता. स्ट्रक्चर में सिर्फ एंड सिर्फ अपन क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और उसके वेरिएबल्स आउटसाइड ऑफ द स्ट्रक्चर के बॉडी के बाहर डिफाइन करते हैं. और अगर हमें उस वेरिएबल्स पे या उस स्ट्रक्चर के मेंबर्स पे अगर कुछ भी करना है तो हमें इंडिविजुअली उसको रीड या राइट या कुछ अलग कोड लिख के हमें उसको करना पड़ता है. लेकिन C++ में क्या होता है कि जैसे ही हमने क्लास डिफाइन किया तो क्लास के अंदर ही हम वेरिएबल्स और वेरिएबल पे क्या करना है, रीड करना है, राइट करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें अपन वहां पे डिफाइन करके रख सकते हैं. और फिर हम ऑब्जेक्ट बना के उस फंक्शंस को या फंक्शनलिटीज को कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट अगर हमें क्लास का या ऑब्जेक्ट का हमें एग्जांपल देखना है तो एट द एंड हम प्रैक्टिकली एग्जांपल देखने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. अगर थोड़ा बहुत नहीं समझेगा तो आगे लास्ट में हम प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल कार. एक कार एक सपोज मान के चलते कि क्लास है, ठीक है. अब क्लास के अंदर फंक्शनलिटी क्या क्या है? जैसे कार के अंदर क्या होता है, उसका कलर होता है, स्टीयरिंग होती है, व्हील्स होती है, कुशन्स होते हैं, इंजन होता है, कई सारे पार्ट्स उसमें होते हैं, ठीक है. जैसे कार मान के चलते कि अपन एक क्लास है, ठीक है. तो मैक्सिमम जो अलग अलग कंपनियों की कार होती है उसमें भी फीचर्स दी होते हैं नियर अबाउट सेम, ठीक है. सिर्फ क्या होता है कि कार का ये चेंज होता है, मतलब कंपनी का नाम चेंज होता है, ठीक है, या थोड़े से फीचर्स चेंज होते हैं. लेकिन कार इट इज द सेम वन क्लास. फॉर दैट क्लास वी हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट लाइक स्कोडा कार, BMW कार, वर्ना कार, अलग अलग कार की कंपनियां होती है, ठीक है. मारुति 800 होती है, अल्टो होती है. ये कार के मॉडल्स होते हैं अलग अलग.
लेकिन कार के फीचर जो होते हैं नियर अबाउट सेम होते हैं। वैसे हमारे क्लास, अगर क्लास हम फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं तो जैसे नेम, एज, बेसिक सैलरी, ये मेंबर्स अपन ने डिफाइन किए, और एक रीड और राइट नाम का अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं फॉर द रीड द डेटा फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द डेटा टू द यूजर। तो इसके लिए क्लास बनाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट अपन बना सकते हैं, कितने भी ऑब्जेक्ट को बना के अपन उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि क्लास हम एक बार बनाएंगे और ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम बना के उस सिंगल कॉपी ऑफ क्लास को मल्टीपल टाइम अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सिंपल सा और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे एक अगर हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है या एडमिशन फॉर्म बनाना है तो एडमिशन फॉर्म हम एक बार बनाते हैं। कितने बनाते हैं एडमिशन फॉर्म? एक बार बनाते हैं, और उसकी कॉपीज जैसे अपन उसको एक बार बनाया, प्रिंट आउट निकाला, फिर उसका अपन जेरॉक्स निकालते हैं। मतलब बनाया तो अपन एक ही बार, लेकिन निकाला कितनी बार जेरॉक्स? 100 टाइम, 1000 टाइम, लाख टाइम, ठीक है। तो जितनी बार हमें उसको यूज करना है उतनी बार अपन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अपन मोर अबाउट क्लासेस। क्लासेस के बारे में और देखते हैं। तो क्लास नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। इट इज नॉट अगेन कंपल्सरी, बट अगर अपन यूज करते हैं अपर केस तो इट इज अ बेटर टू यू। इफ क्लास नेम इज मेड ऑफ मोर देन 2 वर्ड्स देन फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी अपर केस। जैसे देखिए, एक कैमल केसिंग का रूल होता है। कैमल केसिंग मतलब क्या होता है कि जैसे पहले वर्ड का अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, दूसरे वर्ड अगर उसी से लग के अगर अपन दूसरा वर्ड लिख रहे हैं तो वो भी कैपिटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टडी एंड क्लास स्टडी टू नाइट। अभी देखिए, जैसे स्टडी टू नाइट ये पढ़ने के लिए आपको इजी जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टडी का एस कैपिटल और टू नाइट का टी कैपिटल है। अगर मैं यही अगर स्मॉल केस में लिखता हूँ स्टडी के टू नाइट, तो ये एक साथ डायरेक्ट पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा। इसलिए अपन कैमल केसिंग का रूल इस्तेमाल करके क्लास का नाम या अलग नाम रख सकते हैं। क्लासेस कंटेन डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन and the classes of that these data members and variables depends on the access specifier। हाँ, एक्सेस स्पेसिफायर 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर C++ में होते हैं। उसमें होता है प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं, आगे हम बताएंगे। क्लास मेंबर फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास। मतलब क्लास के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, वो अपन क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास का डेफिनेशन बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कोलन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर इस्तेमाल करके अपन क्लास के बाहर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लास इन C++ आर सिमिलर टू द स्ट्रक्चर इन C। प्रीवियसली आई सेड दैट स्ट्रक्चर एंड क्लास नियर अबाउट सेम होते हैं, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज देयर। स्ट्रक्चर में क्या होता है, C की स्ट्रक्चर में सिर्फ मेंबर्स होते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रक्चर में सिर्फ मेंबर होते हैं, क्लास में मेंबर्स प्लस मेंबर फंक्शंस होते हैं। इन केस ऑफ स्ट्रक्चर, इफ यू वांट टू डू द सम ऑपरेशन ऑन दैट मेंबर्स, यू हैव टू सेपरेटली कोड फॉर दैट। इफ यू वांट टू डू द ऑपरेशन ऑन द क्लास मेंबर फंक्शन, यू हैव टू डिफाइन फंक्शन इन दैट क्लास ओनली और आउटसाइड ऑफ द क्लास। मीन्स अगर हमें क्लास के मेंबर्स पे अगर ऑपरेशन करना है तो उसमें अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं या प्रोसेस लिख के रखते हैं, और फिर सिर्फ अपन उसको फंक्शंस को कॉल करते हैं। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रक्चर में हमें खुद से अलग से उसको प्रोसेस बतानी पड़ती है। All the features of OOPS object-oriented programming revolve around classes in C++, inheritance, encapsulation, and abstraction. It is a powerful object-oriented programming language. C++ is the that's why we are using inheritance, encapsulation, abstraction, polymorphism, friend function, constructor, destructor, कई सारी चीजें फंक्शनैलिटीज जो है अपन उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। Object of the class holds separate copies of data members. We can create as many as object of a class as we need. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो हम एक बार बनाते हैं, फिर उसकी 100 कॉपीज निकाल सकते हैं, कई सारी अपन कॉपीज निकाल सकते हैं। मतलब वैसे सेम क्लास अपन क्या करेंगे, हम एक बार बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल टाइम बनाएंगे। जैसे अगर EMP नाम का एक क्लास बना तो E1, E2, E3, E4 अप टू कई सारे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, या अरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी आप बना सकते हो। Classes do not possess more characteristics like we can create abstract classes
immutable classes and all this will study. सो क्लासेस में क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लासेस अपन बना सकते हैं. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो गया, इम्यूटेबल क्लासेस हो गया, ये एडवांस टाइप का थोड़ा सा तरीका है, तो अपन आगे देखेंगे उसको. ठीक है. नेक्स्ट वन, object of the class. How to create the object of the class? Once you create the class, then you can create the object. Class is a mere blueprint or a template. No story is assigned when we define a class. Object are instance of class which holds the data variable declared in a class and the member function work on this class object. देखिए, जैसे अपन एक क्लास बनाया, सपोज जैसे क्लास बनाते हो तो क्लास बनते ही मेमोरी अलोकेट नहीं होता या कोई भी स्टोरेज उसको असाइन नहीं होता. हाँ, उसमें मेंबर्स रहते हैं जैसे इंट ए, इंट बी, इंट सी या कैरेक्टर नेम, एज, बेसिक सैलरी, ये वेरिएबल्स तो होते हैं. लेकिन क्या होता है कि जब तक आप ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं करते तब तक के स्टोरेज अलोकेशन नहीं होता. जैसे ईएमपी क्लास के लिए E1 ऑब्जेक्ट बनाया आपने, तो E1 के अंदर में जो भी मेंबर्स आते हैं उसके लिए वो स्टोरेज अलोकेशन करके देगा. Each object has different data variables. Objects are initialized using special class function called constructor. अगर हमें डायरेक्टली अगर किसी मेंबर्स को अगर हमें वैल्यू सेट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करके वैल्यू भी सेट कर सकते हैं. एग्जांपल ऑफ क्लास, जैसे क्लास यहाँ पे एबीसी है, इंट एक्स इट इज अ मेंबर्स एंड वाइट डिस्प्ले इट इज अ मेंबर फंक्शंस. देन इंट मेन इट इज अ फंक्शन एंड ABC इट इज अगेन नेम ऑफ क्लास. जब भी हमें अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो पहले क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो. जैसे ABC इट इज अ नेम ऑफ क्लास, OBJ इट इज अ ऑब्जेक्ट, प्योरली इट इज अ ऑब्जेक्ट. एक्सेस कंट्रोल इन C++. नाउ पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. एक्सेस कंट्रोल्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे अगर हम क्लास C++ इट इज अ सिक्योर लैंग्वेज देन C एंड अदर लैंग्वेजेस. दैट्स व्हाई जो भी अपन क्लास में मेंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, मेंबर्स को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है, कहाँ से उसको एक्सेस मिल सकता है या कहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं, ये डिफाइन करना मीन्स पब्लिक एक्सेस कंट्रोल. इसमें तीन चीजें अपन इस्तेमाल करेंगे, जैसे पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है. अब पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड आपको एग्जांपल के तौर पे अपन बताना चाहूंगा कि जैसे पब्लिक मतलब क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट की बस होती है, बस कोई भी हाथ दिखाता है, बैठता है, चला जाता है, या गवर्नमेंट की सर्विस होती है वो, तो वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, तो कोई भी उसको हाथ दिखा के उसको उसमें ट्रैवल कर सकता है. दैट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, नॉट अ प्राइवेट प्रॉपर्टी. इन अ प्राइवेट सेक्शन, जैसे प्राइवेट मतलब कौन, अपनी कार, जैसे हम अपनी कार है, अपनी प्राइवेट बिलोंगिंग्स है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो अपन सिर्फ अपने लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवा के दे सकते. दैट इज नोन एज अ प्राइवेट, मीन्स वो इट बिलोंग्स टू अस ओनली. देन प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट, ये एक हो गया पब्लिक, एक हो गया प्राइवेट. प्राइवेट मतलब रिस्ट्रिक्टेड, पब्लिक मतलब नॉट रिस्ट्रिक्टेड. लेकिन प्रोटेक्टेड ये दोनों के बीच वाला एक कंसेप्ट है. दैट इज नॉट अ प्राइवेट, नॉट अ पब्लिक, मीन्स प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है. कैसे? अब देखिए, जैसे हमारी कार का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे हमारी कार हम पब्लिकली तो यूज करने के लिए दे नहीं सकते. जैसे अपन कार से जा रहे, किसी ने हाथ दिखाया, उसको बिठाया, कहीं छोड़ दिया, अगेन किसी ने हाथ दिखाया, बिठाया, छोड़ दिया, ये तो अपन कर नहीं सकते. दैट इज नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है. लेकिन उसको प्रोटेक्टेड में कैसे बोलेंगे अपन? हाँ, प्राइवेट का है, लेकिन अपने कोई फ्रेंड सर्कल अगर उसको अगर अपनी कार इस्तेमाल करना है और लेके जाना है तो लेके जा सकता है. या तो अपन अपने पास जो नोइंग पर्सन है, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हमारा रिलेशन है या रिलेटिव्स है, वो भी हमारी कार इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब हम उसको हमारे कार का एक्सेस दे सकते हैं. दैट इज नोन एज द प्रोटेक्टेड, दैट इज नोन एज द लिमिटेड एक्सेस. जैसे नॉट अ पब्लिक एंड नॉट अ प्राइवेट बट प्रोटेक्टेड, मतलब उन्हीं लोगों को हम कार प्रोवाइड करेंगे जिनको हम जानते हैं या जिनके साथ रिलेशन है, वो हम जनरली प्रोटेक्टेड, ये कीवर्ड जनरली अपन इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं कि जब एक क्लास दूसरे क्लास में अगर मेंबर इनहेरिट करता है तो उसको एक्सेस मिलना चाहिए. दैट्स राइट. तो पब्लिक समझ में आया? पब्लिक मतलब इट मीन्स क्लास मेंबर्स डिक्लेयर अंडर द पब्लिक विल बी अवेलेबल टू एवरीवन. द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन डिक्लेयर पब्लिक कैन बी एक्सेस बाय अदर क्लास टू.
मतलब क्या होता है कि जो भी मेंबर्स हम पब्लिक में डिफाइन करेंगे वो क्लास के अंदर, क्लास के फंक्शंस के अंदर, क्लास के बाहर, दूसरे क्लास में, मतलब हर जगह पे उसको अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर। Private keyword means that no one can access the class members declared private outside that class. If someone tries to access the private member function, it will give the error. By default, class variable and member function are private. Okay, done. So देखो प्राइवेट मतलब क्या होता है कि जैसे अगर अपन कोई चीज प्राइवेटली अगर डिफाइन करते हैं तो वो क्लास के अंदर ही इस्तेमाल होगा, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब नो अदर क्लास, नो अदर फंक्शन, नो अदर मेन, only and only you can use your members in a class only. That is known as the private. Next one is the protected. The last access specifier, and it is similar to private. It makes class members inaccessible outside the class, but they can accessed by any subclass of the class. If class is inherited by class B, then class B is subclass of A. We will okay. जैसे हम अगर हमने क्लास ए के मेंबर को प्रोटेक्टेड बना दिया तो क्लास बी विल एक्सेस द मेंबर ऑफ ए बट कैन नॉट एक्सेस इन अनदर क्लास विच इज नॉट इनहेरिटेड और अनदर फंक्शन दैट इज मेन। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर प्रोटेक्टेड मेंबर को अगर हमने प्रोटेक्टेड बना दिया ए क्लास में तो उसके मेंबर्स को बी क्लास इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक तो मेन क्लास इस्तेमाल नहीं कर सकता और अनदर क्लास मतलब जो इनहेरिटेड नहीं है वो क्लास भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। दैट इज नोन एज द प्रोटेक्टेड। एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अपनी कार अपन सिर्फ अपन और अपने जो रिश्तेदार है वही इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई भी अननोन पर्सन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता।